सुप्रभात में स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आपको कक्षा 8 के जो 13वां पार्ट था जिसका इंजनवार समझा रहा था, जिसमें मैंने 2 श्लोकों का इंजनवार समझा दिया था। आज मेरा जो 13वां पार्ट है चितौर राजते भारत रणभूमि, इसके अंदर जो श्लोक नंबर 3 श्लोक नंबर 4 है जिसका इंजनवार समझाऊंगा, ध्यान से देखना है आपको। यम वीर भोग्या तथा क्रम सेवा जगत वंदनीय च भूदेव गेया सदा प्रणाम उत्सवानाम धैर्यम चितौर रास्ते भारत रणभूमि। ये अपनी ये हैं वीर भोग्यान वीरों द्वारा भोगने योग्य है, क्रमशील लोग रहते हैं, जगत वंदनीय संसार में पूजनीय है और देवताओं द्वारा प्रशंसा करते हैं, देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं। सदा यानी हमेशा, पर्व यानी पर्व यानी त्योहार, उत्सव दहन धरती पर, चितौर यानी पृथ्वी पर, रात यानी सुशोभित भारत रणभूमि भारत की रणभूमि। तो इसके अंदर देखते हैं। यह है वीरों द्वारा भोगने योग्य है, योग्य क्रमशील लोग रहते हैं, क्रमशील लोग रहते हैं, संसार में पूजनीय और संसार में पूजनीय और देवता भी प्रशंसा करते हैं, लोग रहते हैं तथा संसार में पूजनीय और देवता भी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करते हैं। एक लाइन का निर्वाद हो गया। हमेशा, यहां हमेशा, हमेशा, यहां हमेशा, पर्व और उत्सव की भूमि। यह हमेशा पर्व और उत्सव की भूमि है। यह हमेशा पर्व और उत्सव की भूमि है। पृथ्वी भारत रणभूमि सुशोभित है। पृथ्वी पर भारत रणभूमि सुशोभित है। देखते हैं दोबारा से। यह वीरों द्वारा भोगने योग्य तथा क्रमशील लोग रहते हैं, संसार में पूजनीय, क्या यह धरती संसार में पूजनीय और देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह हमेशा पर्व और यहां हमेशा पर्व और यहां भी कर सकते हैं। यहां हमेशा पर्व और उत्सव की भूमि है। यहां हमेशा, यही सही रहेगा। यहां तो वाक्य शुद्ध नहीं बन रहा है। यह हमेशा पर्व और उत्सव की भूमि है। पर्व और उत्सव की भूमि है। पृथ्वी पर भारत रणभूमि सुशोभित है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, तीसरे श्लोक का इंजनवाद हो गया। ठीक है, हम चौथे श्लोक का इंजनवाद लिखते हैं।
श्लोक नंबर 3 था। यम ज्ञानिनां च ए विज्ञानिकानां विपत्तिश्च जनानां यम संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं चितो रास्ते भाषण भूमि। यम यह ज्ञानी ज्ञानियों द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा, विपत्ति विद्वान और लोग, संस्कृता नाम का तो संस्कृतज्ञों, संस्कृति को जानने वाले संस्कृतिज्ञों, ठीक है, अनेक मतों के लोग धैर्यम धरती पर, चित्र पृथ्वी पर, राजधानी सुशोभित भाषण भूमि। यह ज्ञानियों और वैज्ञानिकों, विद्वान और लोग, जननाम यानी लोग, संस्कृतिज्ञ यानी संस्कृतिज्ञों को जानने वाले, अनेक मतों को जानने वाले लोग धरती पर रहते हैं। देखते हैं चौथे श्लोक का अनुवाद। यह ज्ञानियों वैज्ञानिकों विद्वानों, यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों और विद्वानों या विद्वानों और अब यहां पर देखो, और कहां पर था, ये रहा, संस्कृत नाम का है संस्कृतज्ञों को जानने वाले लोग रहते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और संस्कृतज्ञों, ठीक है, यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और संस्कृतज्ञों तथा जननाम का अर्थ हमने जननाम है, इसका अर्थ यहां पे जननाम है, दोनों का अर्थ एक ही है, तो इसलिए एक साथ लिख देते हम। यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और संस्कृतज्ञों तथा अनेक आ गए अनेक मतों को जानने वाले लोग धरती पर रहते हैं, इस भूमि पर रहते हैं। विद्यम यहां पर इस लोग इस भूमि पर रहते हैं। पृथ्वी पर भारत समूह सुशोभित है। पृथ्वी पर, ये तो सबका इसी ऐसे ही आएगा, लास्ट की लाइन का यहां पर तक का। पृथ्वी पर भारत श्रवण भूमि सुशोभित है। और देखते हैं, यह वीरों द्वारा भोगने योग्य तथा क्रमशील लोग रहते हैं, सेवन रहते हैं। संसार में पूजनीय या वंदनीय बोल सकते हैं। और देवता भी प्रशंसा करते हैं, किसकी, धरती की, क्या आ गया, भूयानी धरती की देवता भी प्रशंसा करते हैं, लिख सकते हैं। यह हमेशा पर्व और उत्सव की भूमि है। यह हमेशा पर्व और क्या है, उत्सव की भूमि है, धैर्यानी भूमि। पृथ्वी पर भारत रणभूमि सुशोभित है। ये देखते हैं, यह ज्ञानियों और वैज्ञानिकों, विद्वानों और संस्कृतज्ञों
और या तथा संस्कृत तथा अनेक मतों को जानने वाले लोग धरती पर रहते हैं। पृथ्वी पर भारत की रणभूमि सुशोभित है। इस प्रकार से आपका ये तीसरे चौथे श्लोक का अनुवाद हो गया। ध्यान से देखना है, ध्यान से याद करना है। इसके 2 श्लोक और बच गए, उसका हम हिंदी अनुवाद जो अगले अध्याय के अंदर बताएंगे। ओके।